ये 9 दिन जब हम सबसे पहले माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, ब्रह्मचारिणी की उसके बाद पूजा करते हैं, चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, कुष्मांडा की पूजा करते हैं, 5वें दिन स्कंद माता की, फिर कात्यायनी, फिर कालरात्रि, फिर पूजा करते हैं महागौरी, फिर सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। तो इनको कौन कौन से 9 ऐसे भोग चढ़ाएं हम डेली जिससे भगवती की संपूर्ण कृपा हमें मिले। देखिए सबसे पहला जो दिन है वो दिन है माँ शैलपुत्री हिमालय पुत्री का। ठीक है, हिमालय पुत्री को आप क्या चढ़ा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप हिमालय पुत्री को गाय के शुद्ध दूध से बनी खीर जो गुड़ से मीठी की गई हो, मखाने और केसर डाल के बनी हो वो चढ़ाएं। आपका राजयोग स्टार्ट होगा उससे। नवरात्रि के पहले दिन ऐसा करने से? अच्छा, जो मैंने आपको बताया, गाय के दूध से गुड़ से मीठी की हुई मखाने वाली केसर की खीर चढ़ाएं। पहला दिन हो गया। फिर अगले दिन ब्रह्मचारिणी का है। एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में ब्रह्ममाला मतलब जप। तो माँ वैराग्य और तपस्या से संबंधित है। उनको आप गन्ना जरूर चढ़ाएं। गन्ना मतलब जो प्रसाद लगाएं उसमें गन्ना जरूर रखें। तीसरा जो दिन है, गन्ना रखने से होगा क्या ये भी आप बताओ। लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जबरदस्त तरीके से। अच्छा, बरकत होगी, समृद्धि मिलेगी आपके घर में। ओके, माँ अन्नपूर्णा का वास रहेगा। ठीक है। तीसरे दिन हम पूजा करते हैं युद्ध क्षेत्र की परम देवी चंद्रघंटा की। जब युद्ध शुरू होता है तो घंटानाद करती हैं, वो की शुरुआत हो गई है, जैसे शंखनाद होता है वैसे ही। तो चंद्रघंटा मंगल से संबंधित देवी मानी गई है। तो इनको प्रसन्न करने के लिए आप गुलगुले, पता है आपको क्या होता है? आटे और गुड़ से तल के गुलगुले बनाए जाते हैं, पकोड़े जैसे होते हैं वो, लोगों को पता होगा, हाउसवाइफ्स को काफी पता होगा। तो वो आप अर्पित करें। चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा होती है, उसमें हम नारियल जरूर रखें। पानी वाला जो नारियल होता है अलग से, घट स्थापना के बाद भी अलग से रखें। 5वें दिन माँ स्कंद माता जो कार्तिकेय को अपनी गोद में लेके बैठी हुई हैं, उनकी पूजा होती है। उसमें मिश्री मिला हुआ नवनीत मतलब मक्खन रखना जरूरी है। छठे दिन पूजा होती है माँ कात्यायनी की जो विवाह की देवी है। अगर शादी में समस्या है अगर शादी में समस्या है, विवाह नहीं हो रहा है या आपके रिलेशनशिप में कोई समस्या चल रही है, तो आप माँ भगवती कात्यायनी की पूजा करें। उसमें आप माँ भगवती कात्यायनी को जब श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाते हैं, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं, थोड़ी दक्षिणा चढ़ाते हैं, तो उसमें बर्फी का भोग जरूर लगाएं। सफेद बर्फी का भोग जरूर लगाएं। शुक्र मजबूत हो जाएगा आपका और माँ भगवती कात्यायनी की कृपा आपकी गृहस्थी पे हो जाएगी। उसके बाद आती है परम शक्तिशाली माँ कालरात्रि शमशानालय वासनी। गधर्व, गधे की सवारी है उनकी, विद्युत माला गले में, एक हाथ में एक पैर में वेणी है मतलब पायल है, एक हाथ में खप्पर, दूसरे में खड़क, शत्रु संहारक, तंत्र नाशक, अपने भक्त को अभय प्रदान करने वाली। देखिए कालिका का स्वरूप क्या है? खतरनाक है, काला स्वरूप है, अंधकार है, लेकिन बहुत दया है उनके अंदर अपने भक्तों के लिए। डिवाइन में बहुत दया है। तो उनको आप क्या चढ़ा सकते हैं? उनको आप गुड़ की खीर चढ़ती है खाली, केवल खीर में गुड़ मिलाएं बस, और कुछ ना मिलाएं। चढ़ाने को तो बहुत कुछ चढ़ा सकते हैं, खीर में गुड़ मिला के चढ़ाएं। उसके बाद अष्टमी को महागौरी की पूजा होती है। और महागौरी कौन है? महागौरी वो पार्वती का स्वरूप है, भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए जिन्होंने अखंड त्याग, अखंड तपस्या, जप तप व्रत किया और वो श्याम वर्ण की हो गई। जब शंकर जी प्रकट हुए तो उन्हें दोबारा पुनः आशीर्वाद मिला और उन्हें गौर वर्ण का बनाया, इसलिए वो महातपस्विनी महागौरी कहलाई। तो 16 सोमवार के जो व्रत किए जाते हैं वो भी महागौरी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर के आशीर्वाद के लिए किए जाते हैं। यहाँ से भी विवाह संपन्न हो सकता है। ठीक है, इनको हलवा चढ़ता है, आटे का हलवा चढ़ाएं आप। आटे का हलवा चढ़ाएं, कोशिश करें उसको गुड़ से आप बनाएं। इलायची जरूर डालें उसमें, सुगंध, चिरौंजी होती है एक वो होता है ड्राई फ्रूट चिरौंजी, वो भी उसमें जरूर डालें। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो 8 दिन की सिद्धियां साधनाएं जो आपने की हैं वो आपको सिद्धिदात्री प्रदान करती है। आप 8वें नवरात्र को सारे की सारे भोग रिपीट कर दीजिए माँ सिद्धिदात्री को। बस यही है